नमस्कार। इमेजिन करो आप एक ड्रीम डेस्टिनेशन पर फ्लाइट ले रहे हो, गोवा, शिमला या शायद हवाई। आसमान एकदम सही है, आप एक ठंडी ड्रिंक पी रहे हो और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। यही माहौल था अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में 28 अप्रैल 1988 को हिलो से होनोलुलु जाते हुए। पैसेंजर्स रिलैक्स थे, फ्लाइट अटेंडेंट्स ड्रिंक्स सर्व करने में बिजी थे और सीट बेल्ट साइन अभी अभी ऑन हुआ था। अचानक एक कान फोड़ू धमाके ने शांति भंग कर दी। एक पल में प्लेन की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा फट गया, गायब, जैसे किसी ने कैन का ढक्कन फाड़ दिया हो। केबिन हवा और अफरा तफरी से भर गया। हवा, कागज और सामान बाहर खींच गए। पैसेंजर्स अपनी सीटों से चिपके हुए थे, हैरान, खुली हवा को घूर रहे थे जहां छत होनी चाहिए थी। टेम्परेचर बहुत गिर गया, सांस लेना मुश्किल हो गया और हवा की गड़गड़ाहट में सारी आवाजें दब गईं। फ्लाइट अटेंडेंट्स जमीन पर गिर गए, मदद करने की कोशिश कर रहे थे। एक समय की शांतिपूर्ण उड़ान 24,000 फीट पर एक बुरा सपना बन गई थी। खूबसूरत नीला आसमान अब एक डरावना खुला छेद था। सेकंड्स में एक हॉलिडे फ्लाइट सर्वाइवल के लिए एक बेताब लड़ाई में बदल गई। बड़ा सवाल अब क्या होगा? कोई भी इस फ्लाइट को कभी नहीं भूलेगा। ड्रीम वेकेशन हिम्मत का इम्तिहान बन गया था और कहानी अभी शुरू ही हुई थी। तो इस डिजास्टर की वजह क्या थी? न कोई पक्षी, न कोई बम मेटल फटीग। सालों की छोटी उड़ानों ने प्लेन की मेटल स्किन को कमजोर कर दिया था, जिससे छोटी दरारें पड़ गई थी। इस फ्लाइट में वो दरारें आखिरकार टूट गईं और एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन ने छत को फाड़ दिया। फ्लाइट अटेंडेंट्स तुरंत हीरो बन गए। मिशेल होंडा अफरा तफरी में रेंगते हुए डरे हुए पैसेंजर्स को शांत कर रही थी। उनकी ट्रेनिंग काम आई, भले ही वे अपने डर का सामना कर रहे थे। दुख की बात है, चीफ फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरा बेले लैंसिंग प्लेन से बाहर खींच गई और खो गई। क्रू के पास दुख मनाने का टाइम नहीं था। उन्हें प्लेन में बचे 94 लोगों को बचाना था। उनकी हिम्मत और तेज सोच से सब कुछ बदल गया। यह सिर्फ ड्रिंक्स सर्व करने से बढ़कर था, यह जान बचाने के बारे में था। केबिन क्रू की बहादुरी अंधेरे में चमक उठी। इमेजिन करो, आप एक पैसेंजर हो। एक पल आप लेगरूम से परेशान हो, अगले ही पल आपकी छत नहीं है। हवा कान फोड़ू थी, ठंड असहनीय थी और पैनिक छा गया। फ्लाइट अटेंडेंट जेन सातो टोमेटा घायल और खून बह रहा था, फिर भी दूसरों की मदद कर रही थी। उन्हें लाइफ वेस्ट पहनने के लिए कह रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क नहीं गिरे थे। पैसेंजर्स सदमे में निर्देशों का पालन कर रहे थे, पानी में उतरने के लिए बने पीले वेस्ट पहन रहे थे। अजनबी एक दूसरे को पकड़े हुए थे, डर और उम्मीद से एकजुट थे। अफरा तफरी के बीच दयालुता और साहस के छोटे छोटे काम सामने आए। लोगों ने पड़ोसियों की मदद की, ताकत बांटी और सर्वाइवल से चिपके रहे। ऊपर खुला आसमान उनके खतरे की लगातार याद दिला रहा था। क्रू और एक दूसरे पर भरोसा ही उनके पास सब कुछ था। यह फ्लाइट इंसान के स्पिरिट का एक सच्चा इम्तिहान बन गई। कॉकपिट में कैप्टन शोर्नस्टाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस को अकल्पनीय का सामना करना पड़ा। उनका आधा प्लेन गायब था। शांत सटीकता के साथ उन्होंने इमरजेंसी घोषित की और माउई के एयरपोर्ट की तरफ बढ़े। प्लेन मुश्किल से कंट्रोल में था, लेकिन उन्हें तेजी से नीचे उतरना था ताकि पैसेंजर्स सांस ले सके। हर मूव क्रिटिकल था। एक गलती का मतलब डिजास्टर हो सकता था। सभी बाधाओं के बावजूद लैंडिंग गियर ने काम किया। क्षतिग्रस्त प्लेन सुरक्षित रूप से नीचे उतरा और इमरजेंसी क्रू अंदर आ गए। चमत्कारिक रूप से प्लेन में सवार सभी 94 लोग बच गए। पायलटों की स्किल और क्रू की बहादुरी ने अनगिनत जानें बचाई। इस डिजास्टर ने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे पुराने प्लेनियों के लिए सख्त सेफ्टी चेक हुए। आज इस फ्लाइट से सीखे गए सबक के कारण उड़ना ज्यादा सुरक्षित है। उस दिन दिखाया गया साहस आज भी एक प्रेरणा है। जय हिंद।